हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 मई। 30 मई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो हाल ही में विश्व हंगर दिवस, वर्ल्ड हंगर डे, ये कब बनाया गया? ये बनाया गया आपका 28 मई को। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया आपका 28 मई को। ये क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जाता है कि 820 मिलियन लोग जो हैं वो रोजाना भूखे सोते हैं। इसी चीज को लोगों को समझाने के लिए कि आप फूड को ना वेस्ट करें, खाने को ना वेस्ट करें, जिससे अगर आपके घर में ज्यादा बन जाता है तो किसी जरूरतमंद को जाकर दे दे। इसी चीज से लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे बनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे। इसकी पहल किसने की थी? सबसे पहले स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? फिर बोलते पहल किसने स्टार्ट की थी इसकी वर्ल्ड हंगर डे की? तो इसकी पहल की गई थी द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा। द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा इसकी पहल शुरू की गई थी। और आप लोगों को मैं करंट से अगर रिलेट करूं तो दिसंबर में वर्ल्ड हंगर रैंकिंग जारी की गई थी। क्या जारी की गई थी? वर्ल्ड हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये कब जारी की गई थी? ये 2019 में दिसंबर में जारी की गई थी। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितनी कंट्रियों के बीच, कितनी कंट्रियों को मिलाकर जारी की गई थी? इसमें टोटल कंट्रियां थी 117। ठीक है, और बात यहाँ जरूरी नहीं है, मेन यहाँ पे कि भारत का कौन सा नंबर था। तो इसमें जो भारत का नंबर था वो कौन सा था? वो था 102। 102 नंबर पे थी इंडिया। ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे थी? 102वें नंबर पे थी। अगर बात करें अपन तो पहले नंबर पे कौन थी? अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया था जहाँ पे भूखमरी या फिर हंगर बहुत कम थी, तो वो थी बेलारूस में। ठीक है, बेलारूस टॉप पे रहेगी। यहाँ पे जो हंगर जो भूखे लोग यहाँ पे कम सोते हैं, इसीलिए ये टॉप पे रही थी। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये भी भारत से ऊपर है। मतलब यहाँ पे भी कंडीशन ठीक है भारत के मुकाबले, तो ये भी आप लोग जान लें। ठीक है, ये इंडेक्स जारी की गई थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 2019 में जारी की गई थी। एक बार दोबारा देख लेते जो मैंने आप लोगों को बताया। तो हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे ये कब बनाया गया? ये 28 मई को बनाया गया। ये क्यों बनाया जाता है? ये 120 मिलियन लोग जो है डेली भूखे सोते हैं, उसी चीज को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे बनाया जाता है कि आप लोग खाना वेस्ट ना करें। इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? फिर पहल किसने की थी? द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा इसकी पहल स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब ये कुछ समय पहले दिसंबर 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई थी। कितनी कंट्रियों के बीच जारी की गई थी? 117 कंट्रियों के बीच ये इंडेक्स जारी की गई थी। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? 102 स्थान पे कौन सा? इंडिया था। और फर्स्ट पे कौन था? फर्स्ट पे था बेलारूस। अब चलते हैं आगे। सेकेंड टॉपिक जो है अपना वो देख लेते हैं। कैपजेमिनी ग्रुप के नए एमडी और सीईओ। कैपजेमिनी ग्रुप के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये कैपजेमिनी ग्रुप जो है इसके नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, ये आप लोगों को बताइए। ठीक है, ये बनाए गए हैं एमान इजान बनाए गए हैं नए एमडी और सीईओ। ठीक है, आप लोग याद रखें, एमान इजान नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। ये स्थान किनका लेंगे? यहाँ पे कैपजेमिनी के पहले अध्यक्ष, पहले एमडी और सीईओ कौन थे ये भी आप लोग जान लें। जो पहले थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पॉल हरमनलिन का ये स्थान लेंगे। अब इनके कहाँ पे जाएंगे भाई? इनका भी तो बताओ भाई, ये कौन सी पोजीशन पे गए? अब ये
कैपजेमिनी के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, या फिर हेड मान लें या फिर अध्यक्ष मान लें। कैपजेमिनी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? पॉल हरमनलिन यहाँ के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। और एमडी और सीईओ ने बता दिया, एमान इज्जत। अब बात करते हैं कैपजेमिनी ग्रुप की, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कौन सी कंपनी है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो कैपजेमिनी ग्रुप है ये क्या है? एक कंपनी है, किसकी? टेक्नोलॉजी कंपनी। ये कैसी कंपनी है? ये टेक्नोलॉजी कंपनी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उपकरण बनाती है। अब ये है कहाँ पे? ये कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की। ये याद रखिए कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1967 में, ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं आगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये अपना कंप्लीट हो चुका है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कैपजेमिनी ग्रुप के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? ये एमान इजान को बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? ये पॉल हरमनलिन का स्थान लेंगे। पॉल हरमनलिन कहाँ पे चले गए? अब ये कैपजेमिनी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। बात करें अगर अपन कैपजेमिनी ग्रुप की, तो ये कैसी कंपनी है? ये टेक्नोलॉजी ग्रुप, टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये उपकरण वगैरह बनाती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उपकरण बनाती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो ये कौन है? पॉल हरमनलिन इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ किसे बनाए गए? अगला जो टॉपिक है वो है विप्रो के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं किसे बनाया गया है, ये पेपर देख लेते हैं। विप्रो के नए एमडी और सीईओ, विप्रो के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? ये बनाया गया थियरी। ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया थियरी डेलापोर्ट को। थियरी डेलापोर्ट। ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया थियरी डेलापोर्ट को। ये किसका स्थान लेंगे भैया? अभी ये नए एमडी और सीईओ बने तो पहले भी कोई तो था ही, तो अभी किसका स्थान लेंगे ये भी अपन देख लेते हैं। तो ये स्थान लेंगे अविदाली नीमा चावाला का। नीमा चावाला ये किसका स्थान लेंगे? ये अविदाली नीमा चावाला का स्थान लेंगे। ये जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है इसके? वो है अविदाली नीमा चावाला। अब इनका स्थान ले लेंगे कौन? थियरी डेलापोर्ट इनका स्थान लेंगे। किसका? विप्रो का। बात करते हैं अगर विप्रो की, तो विप्रो की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1945 में। 19 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश, बेंगलोर में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर, ठीक है, याद रखें आप लोग, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर विप्रो का भारत के अंदर बेंगलोर में। अगर अपन बात करें तो जो बेंगलोर के अंदर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी अजीम प्रेम जी के द्वारा। अजीम प्रेम जी ने ही बांग्लादेश बेंगलोर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये कौन थे? ये अध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये अध्यक्ष है किसके? विप्रो के ये अध्यक्ष हैं अजीम प्रेम जी। अब अगर अपन करंट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किए गए थे। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किए गए 2019 में। इन्हीं के साथ में एक और इंसान को इस अवार्ड सम्मानित किया गया था। उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा उनका नाम है। बंगा नाम उनका, अजय बंगा। ये कौन है? मास्टर कार्ड के सीईओ है, ठीक है। मास्टर कार्ड के सीईओ और एमडी है, याद रखिए। ये मास्टर कार्ड के सीईओ और एमडी है। इन दोनों को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया था 2019 में। ये भी आप लोग याद रखें। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
विप्रो के नए एमडी और सीईओ किसे बनाए गए? ये बनाए गए थेरी डेलापोर्ट को। ये किनका स्थान लेंगे? ये अबुधाबी निमासावला का स्थान लेंगे। ठीक है, अब बात करें अगर अपन, तो इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी? विप्रो की इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भारत का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विप्रो का भारत में एक हेडक्वार्टर है, तो वो कहाँ पे है? बेंगलोर में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलोर के में जो हेडक्वार्टर उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो अजीम प्रेमजी के द्वारा की गई थी, जो क्या है? अध्यक्ष है कहाँ के? विप्रो के अध्यक्ष हैं। कुछ समय पहले इनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया था। ये भारत के दो लोग थे, अजय बंगला और अजीम प्रेमजी, इन दोनों को 2019 में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड सम्मानित किया गया था। ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब एक अवार्ड है, उसका नाम क्या है? क्रिस्टोफर मैरियट अवार्ड। क्रिस्टोफर मैरियट अवार्ड। क्रिस्टोफर मैरियट अवार्ड ये किन्हें दिया गया है? सबसे पहले ये किन्हें दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये किसे दिया गया? ये दिया गया कुरैशी अब्दुल्ला करीम। कुरैशी अब्दुल्ला करीम। कुरैशी अब्दुल्ला करीम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्रिस्टोफर मैरियट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर अपन बात करें तो ये कुरैशी अब्दुल्ला करीम ये कौन है? ये एक साइंस से रिलेटेड, ये कोविड-19 में अपना योगदान देने वाली एक महिला है। ठीक है, कोविड-19 डिजीज में अपना योगदान देने के लिए एक महिला है, साइंस के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, साइंस के अंदर अगर अपन बात करें क्रिस्टोफर मैरियट अवार्ड की, तो ये किस फील्ड में जाता है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस में दिया जाता है। कहाँ पे जाता है? फ्रांस में ये दिया जाता है। फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो जिसे मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। ठीक है, ये कुरैशी अब्दुल्ला करीम को दिया गया है। तो ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, बढ़वा देख लें। क्रिस्टोफर मैरियट अवार्ड ये किसे दिया गया? ये दिया गया कुरैशी अब्दुल्ला करीम को। ये क्यों दिया गया इनको? क्योंकि इन्होंने साइंस की फील्ड में कोविड-19 से रिलेटेड महामारी के चलते इन्होंने अपना योगदान साइंस में दिया है। तो ये अवार्ड किसके लिए जाता है? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आज के लास्ट टॉपिक की, तो वो देख लेते हैं। तो देखते हैं IOC, हाल ही में IOC ने किस भारतीय ओलंपिक चैनल कमेटी का सदस्य बनाया? ठीक है, भारतीय को देख लेते हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें क्या है कि इसमें ओलंपिक चैनल कमीशन है। इसमें एक ओलंपिक चैनल कमेटी है। इसमें एक ओलंपिक चैनल कमेटी है, जिसमें एक भारतीय को शामिल किया गया है। ठीक है, ये आप लोग देखिए, ठीक है, लिखता हूँ। IOC में एक कमेटी है, IOC में एक कमेटी, उसका नाम क्या है? ओलंपिक चैनल कमेटी। ओलंपिक चैनल कमेटी, ओलंपिक चैनल कमेटी है। ठीक है, जहाँ पे IOC की एक ओलंपिक चैनल कमेटी है, उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया है। उनका नाम क्या है? ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, ये इसके सदस्य बने हैं। ओलंपिक चैनल कमेटी के सदस्य कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। ये कहाँ के? भारतीय मूल के हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, नरेंद्र बत्रा कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। ठीक है, अब ये है कौन? नरेंद्र बत्रा है कौन? ये आप लोग बताना है। ये कौन है? ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष हैं। ये FIH के अध्यक्ष हैं, याद रखें आप लोग।
ये कौन है नरेंद्र बत्रा, ये FIH के अध्यक्ष हैं। ये बोले FIH, तो ये क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष हैं, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। इन्हीं को ही ओलंपिक चैनल कमेटी का क्या बनाया गया है, इनका सदस्य बनाया गया है। बात करें अपन IOC की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, 1984 में, ठीक है। IOC की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है लॉइसन स्विट्जरलैंड में, लॉइसन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब इसके हेड कौन है, वो है थॉमसन बक इसके अध्यक्ष है। दोबारा बात कर लें, अगर एक बार दोबारा रिपीट कर लें, IOC में एक कमेटी होती है ओलंपिक चैनल कमेटी, जो भी मतलब अरेंजमेंट वगैरह करती है, जो भी मैच वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है, ओलंपिक चैनल कमेटी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक सदस्य को शामिल किया गया है, वो भारतीय मूल के, उनका नाम क्या है, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। नरेंद्र बत्रा है कौन, ये FIH के अध्यक्ष हैं। FIH बोले तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के क्या है, अध्यक्ष हैं, ये आप लोग याद रखें। बात करें अगर अपन IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, सॉरी 1984 में, हाँ सही, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, सॉरी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, लॉइसन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है, वो थॉमसन बक इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमसन बक, और ये हेडक्वार्टर है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और PDF के लिए भी कमेंट करें।